आज हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। स्टेनोग्राफर क्या होता है, स्टेनो क्या होता है, शॉर्ट हैंड क्या होती है, आशुलिपि क्या होती है, टाइपराइटर क्या होता है, टाइपिंग क्या होती है, स्टेनो की पोस्ट क्या होती है, किस किस डिपार्टमेंट में आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट मिल सकती है, स्टेनोग्राफर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, स्टेनोग्राफर का क्या काम होता है, स्टेनोग्राफर का कोर्स कहाँ से करें, स्टेनो का डिप्लोमा होता है, स्टेनो टाइपिस्ट का जो डिप्लोमा होता है वह कहीं चलता है या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतेंद्र और आज बात कर रहे हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टेनोग्राफर से संबंधित वो छोटी छोटी जानकारी जो आपको भविष्य में काम आएंगी। तो दोस्तों, एक बात तो आप नोट कर लीजिए कि स्टेनोग्राफर का जो डिप्लोमा होता है, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से करें, चाहे गवर्नमेंट से या सरकारी से, वो किसी भी जगह कहीं पर भी काम नहीं आता है। आता है तो आपका स्किल, आपको क्या आता है स्टेनो के अंदर, आपको शॉर्ट हैंड आती है या नहीं, ये बस पूछा जाता है। शॉर्ट हैंड आती है तो आप करके दिखाएंगे, आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। आपका डिप्लोमा, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करके आए, उस डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि मैं शॉर्ट हैंड या स्टेनो का डिप्लोमा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेता हूँ, अच्छे पैसे देके बढ़िया इंस्टीट्यूट से, तो मुझे जल्दी जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप एक गरीब परिवार से आते हैं और शॉर्ट हैंड की तैयारी घर पे करते हैं तो भी आपको स्टेनो की नौकरी मिल सकती है। देखिए, स्टेनोग्राफर का कोर्स आप +2 के बाद कर सकते हैं। यह कोर्स वैसे तो अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो 1 साल का होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में शॉर्ट हैंड का कोर्स न करें। आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, अपने घर पे प्रैक्टिस करें। आपके साथ में आपका आजकल तो ये ऑनलाइन इतनी क्लासेज हैं, आपके पास आपका मोबाइल है। दोस्तों, अगर आपको दिल से शॉर्ट हैंड सीखनी है, आप वाकई में स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा गुरु होगा आपका मोबाइल। आपके मोबाइल के द्वारा आप शॉर्ट हैंड को आराम से सीख सकते हैं। आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने के अंदर शॉर्ट हैंड का कोर्स आराम से कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट हैंड होती क्या है। शॉर्ट हैंड छोटे छोटे चिन्हों के द्वारा आपको सिखाई जाती है। बड़े बड़े वर्ड होते हैं जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि आप मात्र एक चिन्ह के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, एक इतना चिन्ह बनाया, बस उसी में आप समझ गए। आपने किसी और को नहीं समझाना, सिर्फ आपको समझना है। शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि आप खुद लिखते हैं और खुद ही समझते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब काम आएगी शॉर्ट हैंड जो आप लिखते हैं, वो आपके द्वारा जब टाइप करके आगे दे दिया जाता है एग्जामिनर को, तो वो चेक करता है, तो उसमें आपने टाइपिंग में जो सही लिखा है या नहीं, सिर्फ वही चेक किया जाता है। शॉर्ट हैंड में आप कैसा भी लिखे, कितना भी गलत लिखे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब आपके सामने कोई भी वर्ड बोला जाता है, बस आप उसको याद रखें, उसको स्टेनो की डायरी में लिखें और उसके बाद में टाइप करके दे दें। बस यही आपका स्किल टेस्ट होता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता। इसको सीखे कैसे, मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टेनो का गुरु, सबसे अच्छा गुरु आपका मोबाइल है, आपके पास यूट्यूब है। आज टेक्नोलॉजी है दोस्तों, आप अपना टाइम वेस्ट न करें। अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है, आशुलिपिक बनना है, स्टेनोग्राफर बनना है, अर्धसैनिक बलों में एएसआई बनना है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना है, इस प्रकार की अगर आपको पोस्ट लेनी है, स्टेनो टाइपिस्ट बनना है, किसी जज का स्टेनो बनना है, किसी कोर्ट में स्टेनोग्राफर बनना है, किसी दफ्तर में स्टेनोग्राफर बनना है, आजकल तो इसकी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप शॉर्ट हैंड का कोर्स अपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपने कोई भी मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह कुछ सीखना नहीं होता। देखिए, वो तो एक अलग आपका टेस्ट होता है, उसमें आपको सीखना होता है, लेकिन स्टेनो के अंदर जो वक्ता बोलता है सिर्फ वही आपको लिखना होता है और वही लिख के आपको लिखना होता है। उसके बाद टाइप करके जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, उसको देना होता है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा कहीं भी नहीं चलता है। आप स्टेनो के डिप्लोमा के चक्कर में न पड़े, आप सिर्फ अपने स्किल पे ध्यान दें, आप सीखने पे ध्यान दें। स्टेनोग्राफर का जो कोर्स होता है, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हो सके तो अपने नजदीकी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोशिश करें। मात्र 5 से 6 महीने में आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देगा। आपको तो स्टेनो बनना है, आपको धक्के नहीं खाने, इधर उधर चक्कर नहीं काटने हैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कहीं एडमिशन लेने के लिए, किसी कहीं और जाने के लिए। आपको तो चुनना है आपका अच्छा गुरु। वो आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई टीचर भी हो सकता है और आपकी कोई बुक्स भी हो सकती है। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं
तो दोस्तों बस मैं जो बता रहा हूं उनको फॉलो करते जाइए। स्टेनो की तैयारी करने के लिए अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। आप स्टेनो की तैयारी करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 साल के अंदर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे। दोस्तों स्टेनो का कोर्स एक ऐसा होता है, इसमें कंपटीशन मात्र 0% भी नहीं होता। कहने का मतलब 1% या 2% कंपटीशन होता है। उनमें भी बच्चे बहुत से रह जाते हैं क्योंकि इसकी कोई तैयारी नहीं करता। सभी बच्चे एक लाइन में दौड़ते हैं, कंपटीशन पेपर की तैयारी करते हैं और शॉर्ट हैंड को छोड़ देते हैं। दोस्तों कंपटीशन के पेपर की भी तैयारी कीजिए, लेकिन थोड़ी बहुत भी अगर स्टेनो की तैयारी करते हैं तो 1 साल का रिजल्ट आपको स्टेनोग्राफर बना के रख देगा। इसमें आपको सिखाया क्या जाता है, छोटे छोटे चिन्हों को सिखाया जाता है जो आप खुद लिखते हैं और उन्हीं को खुद ही पढ़ते हैं। उनको पढ़ के आप टाइपिंग पे, कंप्यूटर पे, टाइपराइटर मशीन पे वो वर्ड टाइप करके देते हैं। देखिए टाइपराइटर पे इसकी टाइपिंग की मशीन या कंप्यूटर पे कोई भी आपकी स्पीड नहीं देखी जाती। आपसे देखा जाता है कि आपको स्टेनो आता है या नहीं। टाइपिंग की स्पीड तो उसमें 15 या 20 वर्ड भी चल जाएगी, लेकिन शॉर्ट हैंड जो आप लिखें वो सही लिखें और टाइपिंग करेंगे ना उसमें एकदम शुद्ध लिख के दें जो आपने लिखा है, कोई गलती न करें। बस स्टेनोग्राफर का यही कोर्स होता है। स्टेनोग्राफर का डिप्लोमा कहीं भी काम नहीं आता है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आता है तो आपका स्किल काम आता है। दोस्तों आज के दिन भी आप देखेंगे तो सीआरपीएफ, आईटीबीपी और इनमें हेड कांस्टेबल नहीं, हेड कांस्टेबल और स्टेनो की पोस्ट निकली हुई है, जिसमें आपको 1 स्टार मिलता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लगते हैं। अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो जज या मजिस्ट्रेट के स्टेनोग्राफर लगेंगे। लोकल डिपार्टमेंट में अगर कहीं पे जाएंगे तो वहां पे स्टेनो की आपको पोस्ट मिलेगी, स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट मिलेगी। कार्य क्या होता है दोस्तों, पूरा जो ऑफिस वर्क होता है वो स्टेनो के ऊपर चलता है, क्योंकि कोई भी लेटर आता है, कोई भी अफसर, कोई भी आपको अधिकारी, कोई भी आपको लेटर बनाने के लिए कहता है, किसी प्रकार का कोई भी लेटर वगैरह बनवाता है तो उस स्टेनो को बोलता है, किसी और को नहीं बोलता। और वो एक बार बोलता है, इसीलिए स्टेनोग्राफर को लगाया जाता है, क्योंकि जज मजिस्ट्रेट इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक ही वर्ड, एक ही लाइन बार बार टाइप करें। इसलिए उनको स्टेनो की जरूरत होती है। वो बस एक बार बोलते हैं, स्टेनोग्राफर को मात्र 1 मिनट 1 सेकंड में उसको लिखना होता है और उसके बाद में आराम से अपने कंप्यूटर पर बैठ के टाइप करके वो ड्राफ्टिंग कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आप स्टेनोग्राफर का कार्य करते हैं। इसका जो कार्य होता है वो ऑफिस वर्क होता है, कहीं बाहर का कोई कार्य नहीं होता। स्टेनोग्राफर पूरे ऑफिस का राइट हैंड होता है, अफसर का राइट